नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कौनिका बंसल है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में जीबीएस के बारे में। सही सुना आपने, बच्चों में भी जीबीएस हो सकता है। जीबीएस की शुरुआत कैसे होती है? जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि बच्चे को कुछ दिन पहले फीवर आया था, कफ एंड कोल्ड हुआ था या लूज मोशन हुआ था। बच्चे को मेडिसिन दिया, बच्चा ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद से बच्चे की चलने में तकलीफ आ रहा है। शुरुआत में बच्चा चलते चलते गिर जाता था या बच्चा पकड़ पकड़ के चलता था, और अभी 2-3 दिनों से बच्चे ने बिल्कुल चलना बंद कर दिया है और बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। कई बार जीपीएस बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है, डायरेक्टली होता है कि बच्चा अचानक से ही चलना बंद कर देता है, बच्चे के पैरों में कमज़ोरी आ जाती है। अगर जीबीएस का ट्रीटमेंट जल्दी नहीं शुरू करते तो वो प्रोग्रेस करता है और बच्चे के हाथ पैरों में भी कमज़ोरी आ जाती है, बच्चे की सांस लेने की मांसपेशियां भी इन्वॉल्व हो जाती है और बच्चे को खाने और निगलने में भी तकलीफ होने लगता है। तो जीबीएस एक तकलीफ है, न्यूरोलॉजिकल इश्यू है, जिसमें बच्चे के हाथ पैरों में कमज़ोरी आ जाती है। शुरुआत पैरों से होती है, जिसमें बढ़ते बढ़ते बच्चे के हाथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जीबीएस कैसे होता है? जब भी कभी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ अपनी ही सेल्स पे, बॉडी की सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है। जीबीएस में ये एंटीबॉडीज़ उन नर्व्स पे अटैक करती है, जो नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे हाथ पैरों में जाकर करंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से पहले पैरों में कमज़ोरी आती है और बढ़ते 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 हाथों में भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाता है। अब जीबीएस का इलाज हम कैसे करते हैं? जीबीएस का इलाज के लिए एक मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसे हम बोलते हैं आईवीआईजी। ये मेडिसिन जितना जल्दी हम बच्चे को देते हैं उतना ही जल्दी बच्चा रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग जीबीएस कैसे डायग्नोज करते हैं? जीबीएस की डायग्नोसिस हम 3 बैकग्राउंड्स पे करते हैं। फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है क्लिनिकल सिम्टम, जिसके थ्रू हमें पेशेंट बताता है कि बच्चे को क्या क्या हुआ था। सेकेंड, बच्चों में हम एक एमआरआई स्पाइन करते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि उन नर्व्स में इन्फेक्शन ने इफेक्ट किया है। थर्ड, बच्चे का हम लंबा पंक्चर करते हैं, रीढ़ की हड्डी का पानी निकालते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि बच्चे को जीबीएस है। कुछ बच्चों में हमें एनसीवी करना होता है, जिसमें हम लोग नसों की जांच करते हैं। इन सब बेसिस पर हम बच्चे में जीबीएस की डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। तुरंत ही हम लोग बच्चे में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं आईवीआईजी, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। कुछ बच्चों में आईवीआईजी से कंप्लीट रिकवरी आ जाता है और कुछ बच्चे पार्शियल रिकवर करते हैं। आईवीआईजी के साथ हम बच्चों में फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों में आईवीआईजी से पार्शियल रिकवरी आई होती है उन बच्चों में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना जल्दी हम लोग बच्चे को ट्रीट करेंगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी, जितनी एक्सटेंसिव हम लोग फिजियोथेरेपी करेंगे उतना ही हम उसकी रिकवरी को असिस्ट कर पाएंगे। अभी इस वीडियो के बाद आप एक मदर का वीडियो देखेंगे जो एक्सप्लेन करेगी कि कैसे उसके बच्चे को जीबीएस का तकलीफ हुआ और कैसे वो बच्चा अभी इम्प्रूव कर रहा है। बच्चे को फीवर आया था, जिसके उसके 2-3 दिन बाद उसको बिल्कुल चलने-फिरने में बिल्कुल भी वो असमर्थ हो गया। उसको बहुत तकलीफ थी, तो उसे विवेकानंद हॉस्पिटल लेकर आए और वहाँ मैम ने उसकी एमआरआई करवाई, रीढ़ की हड्डी के पानी की जाँच करवाई और इन सब से उन्हें जीबीएस की प्रॉब्लम का पता चला। तो उन्होंने मुझे आईवीआईजी इंजेक्शन के बारे में सलाह दी कि ये बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए और उन्होंने उसी से उसके हमारे बच्चे को उसके बाद ही कम से कम 50% तक उसे काफ़ी आराम हुआ और लगातार उसकी फिजियोथेरेपी के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया और वो चल रही है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे बच्चे को जीबीएस का तकलीफ हुआ और बच्चा अभी कैसे इम्प्रूव कर रहा है। इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन के बाद अगर चलने की समस्या होती है तो अपने बच्चे को पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और अगर जीबीएस है तो उसका तुरंत इलाज कराइए।